तो हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस होती हैं उनकी यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पढ़ ली थी, तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे यूनिट ऑफ स्ट्रेस। यूनिट ऑफ स्ट्रेस का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे कि एक कोई यूनिट दी हुई है, जैसे मान लीजिए पास्कल दी हुई है। ब्रश ब्रश थोड़ा सा मान लीजिए, अभी भी नहीं है। अच्छा, करते हैं। जब मेरी आवाज़, इसमें मुझे सर्दी हुई हुई है तो मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, तो उसको बियर कीजिएगा थोड़ा। ओके। तो जैसे कि मान लिया पास्कल है ना। पास्कल, जिसे हम पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें, हम ये बात सीखेंगे। इसको, या फिर हो गया मेगा पास्कल हो गया, ठीक है। मेगा पास्कल, मेगा पास्कल हो गया, गीगा पास्कल हो गया, ठीक है। ये, तो इन सबको कैसे जो है हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक न्यूटन पर एम स्क्वायर में, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पास्कल के बारे में हेडिंग डाल देते हैं, यूनिट ऑफ स्ट्रेसेस। यूनिट यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेसेस, ठीक है। यूनिट ऑफ स्ट्रेसेस। अब यूनिट ऑफ स्ट्रेसेस में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि पास्कल को हम कैसे चेंज करेंगे। पास्कल यानी पीए, ठीक है। फिर इसको हमको चेंज करना है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में। अच्छा, तो ये जो पीए है यानी पास्कल है, ठीक है। इसका अगर हम एक पीए लें, वन पीए, तो ये होता है वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है एक पास्कल। अच्छा, और जो है ये जो एम एम में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये होगा 1 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भैया हमको समझ ही में नहीं आता, हम इसको बनाए कैसे, कि -6 कैसे आया, 10⁻⁻⁶ कैसे आया, इसको जान लेते हैं। तो देखो, 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है ना। 2 बार मल्टीप्लाई किया गया तभी तो मीटर स्क्वायर बना। अब देखो, एक चीज ये होती है कि 1 मीटर बराबर 1000 mm, ठीक है। 1000 mm होती है, ठीक। और हमको एम एम स्क्वायर में भी कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, एम एम को ये 1000 है, ये इसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो 1 मीटर बटे 1000 हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू एम एम, ठीक। अब जो है इसको, जब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/10⁻³ ठीक है, मीटर इज इक्वल टू एम एम, यानी 1 mm बराबर इतना होता है मीटर, ठीक। अब अगर हम 10 टू द पावर को यहाँ ऊपर ले जाएं, यहाँ ऊपर ले जाएं, तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर बराबर 1 mm, मतलब 1 mm में इतना मीटर होता है, 10⁻³ ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने मीटर है, 2 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर यहाँ मान लो, 1 मीटर यहाँ मान लो, जब नहीं कुछ दिया होता है तो हम लोग एक मानते हैं, ये मैथ है, ठीक है। तो 1 न्यूटन बटे 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 mm। 1000 mm को हम 1 mm में अगर कन्वर्ट करें तो कितना होगा, इतना होगा। ये सब कैलकुलेट अभी किए हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट हम, यहाँ पे, ठीक है। तो एक, तो 1000 हो गया, ठीक है। 1 मीटर बराबर 1000, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 1 mm बराबर 10⁻³ इंटू 10⁻³ ठीक। 1 मीटर बराबर इतना होगा, 10⁻³ ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, 10⁻³ नहीं होगा, 10⁻+3 होगा, ठीक है। 10⁻+3 होगा, यहाँ 3 होगा। हाँ, 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है, ठीक। नहीं समझ में आया होगा, रुक जाओ, हम समझा देते हैं इसको और अच्छे से।
इसको और अच्छे से समझा देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ बात किया इसका, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि 1 मीटर बराबर 1000 mm, बस इतना है सब, 1000 mm। ठीक, बस इतना बात समझो। अब 1 मीटर 1 मीटर ये लिखा हुआ है, मान लेते हैं हमने इसे लिखा है जैसे 1 मीटर, ठीक, गुणे 1 मीटर। ठीक, अब 1 मीटर की जगह 1000 mm कर दो, तो क्या होगा, 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1000 की जगह, 1 मीटर की जगह 1000 mm, 1000 mm यहाँ, फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस 1 मीटर की जगह 1000 mm कर दो, 1000 mm। ठीक, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 10 टू द पावर वाले उसमें, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो ये 1000 mm को क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर 3 mm। ठीक, इंटू 10 टू द पावर -3, सॉरी प्लस होगा यहाँ पर, +3 mm। ठीक है, और अब इसको जो है, जब जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 10 टू द पावर 3 की जगह अब 10 टू द पावर 6 हो जाएगा mm। ठीक, अब ये जब 10 टू द पावर 6 है, इसको जब हम यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 10 टू द पावर, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, जैसे था वैसे लिखते हैं, 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन इंटू 10 टू द पावर -6 mm। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए डिवाइड में लगा हुआ है, ये डिवाइड है ना, तो जो ये mm आएगा वो पर में आएगा, इसको पर कहा जाता है ना डिवाइड को, तो इसको इस तरह से ना लिख के इस तरह से लिखा जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर mm²। और ये mm² क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 mm है, एक ये mm है, एक ये mm है, इसलिए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया कि 1 पास्कल बराबर कितना न्यूटन पर mm² होता है, 10 टू द पावर -6। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं किलो पास्कल की। किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल बराबर कितना होता है, तो 1 किलो पास्कल बराबर होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -3, सॉरी 3 पास्कल, माइनस नहीं होगा प्लस में होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। ठीक है, अब फिर से हम देखेंगे कि यहाँ इतना तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो पास्कल है इसको हमें कन्वर्ट करना है, यानी न्यूटन पर mm² में। अब फिर से वही सारी चीज़ें होंगी कि 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1 पास्कल बराबर कितना न्यूटन मीटर होता है, 1 न्यूटन मीटर² होता है। ये देखो, 1 पास्कल बराबर, ये हम कह रहे हैं 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर², इसकी बात हो रही है। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर², तो यहाँ फिर से वही लिख दो कि 1 न्यूटन पर मीटर²। अब जैसे हमने पूरा किया है कि 1 न्यूटन पर मीटर² को कन्वर्ट किए यहाँ से 1 न्यूटन पर मीटर² को mm में कन्वर्ट किए, ये सारी चीज़ें यहाँ तक, तो हम डायरेक्ट इसी को उठा के लिख देते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन पर mm² की जगह ये लिखते हैं। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर mm²। ठीक, अब हम लिखेंगे ये जो -6 है, देखो बेस सेम है, बेस 10 है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 10 टू द पावर, 3 में से 6 गई तो -3 आएगा ना, न्यूटन पर mm²। ठीक, हाँ, ठीक है, तो 1 किलो पास्कल कितना हो गया, 1 किलो पास्कल बराबर हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर mm²। ठीक है, हमें ये पता चल गया। अब हम लिखेंगे कि 1 मेगा पास्कल कितना होगा। देखो, मेगा हो किलो हो जो भी आएगा, ये जो m आया है, ये k आया है, ये हमेशा 10 टू द पावर 3 ही होगा। ठीक है, गीगा पास्कल भी 10 टू द पावर 3 होता है। ठीक है, तो 1 मेगा पास्कल कैसे होगा फिर, 1 मेगा पास्कल होता है तुम्हारा 1 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो पास्कल। ठीक है, अब किलो पास्कल आ गया, अब पहले किलो पास्कल को हम पास्कल में कन्वर्ट कर लें, तो ये जो के है ना, ये 10 टू द पावर 3 ही रहेगा। ठीक, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू, अब के को तुम ऐसे बदल दो, 10 टू द पावर 3 पास्कल। ठीक, ठीक है, ठीक है, तो अब
ये हो गया, फिर इसको ऐड कर लो, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 1 × 10⁶ पास्कल। यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ दोनों में प्लस है, इसलिए इस तरह से ऐड होगा। अब पास्कल को हम फिर से न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में बदलेंगे, फिर से वही ऊपर वाली सारी प्रोसेस करेंगे। 1 किलो पास्कल बराबर 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, अरे मीटर स्क्वायर, एम एम नहीं मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वो यही चीज़ को फिर से पूरा सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि एक ये जो होता है 1 पास्कल बराबर 1 × 10⁻⁻3, ठीक है, -6 एक सेकेंड, इसको हटा दें, ठीक है, -6 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होता है, ठीक। अब यहाँ फिर से वही, एक और एक का मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, 6 + -6, ठीक। एकदम बेसिक से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए। तो 1 × अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो 10⁶, ये ब्रैकेट ओपन, -6, ठीक, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, ठीक है। अब अगर ये माइनस है तो इस क्या बचेगा, 0, लेकिन हम लोग ये है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। इसको क्यों ऐसे लिख रहे हैं भाई, हाँ, तो 1, ये पूरा टर्म 0 हो गया, यहाँ 0 हुआ तो इसका जो देखो, 10⁻, अगर 0 आ जाए तो इसको लिखते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ ये 1 अगर हम लिख दें तो ये क्या इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, तो 1 मेगा पास्कल बराबर इतना होता है, ठीक है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक। ये बात हमें पता चल गई कि 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 1 गीगा पास्कल। 1 गीगा पास्कल होता है 1 × 10⁻³ मेगा पास्कल, ठीक। अब मेगा पास्कल देखो, हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो पहले फिर से, फिर तुम पहले किया मेगा को जो है किलो में बदलो, किलो को हम उसमें बदलें, ठीक है, वैसे भी हम कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आंसर यही आएगा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट यहाँ से लिख दो कि 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, तो 1 × 10⁻³ अभी हम दो वो भी दिखा देते हैं, वो भी कर देते हैं ताकि कंपैरिजन में आसान हो, ठीक है। मेगा पास्कल, यहाँ 1 मेगा पास्कल लिखा हुआ है, यहाँ 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, तो इसी को लिखते हैं, ठीक है, 10⁻³ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। अब ये आया कैसे, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। 1 × 10⁻³ इंटू मेगा को क्या लिख सकते हो, 10⁻³ किलो पास्कल, ठीक। अब किलो पास्कल को क्या लिख सकते हो, 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ पास्कल, ठीक है। पहले सबको ऐड कर लो, तो 1 × 10⁻³ 3 6 3 9, 10⁻9 पास्कल आ गया, ठीक है, 10⁻9 पास्कल। और 1 पास्कल बराबर हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग को ये बात पता है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और 1 पास्कल बराबर अगर हम न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में करें तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो 1 पास्कल बराबर डायरेक्ट हम ये पूरी वैल्यू रख देते हैं न्यूटन पर एम एम स्क्वायर वाली, 1 × 10⁻9 इंटू 1 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक। इसको थोड़ा हम साइड कर दें, अरे चलिए, हो जा दोस्त, हाँ हो गया, ठीक है। तो हम इसको 1 से 1 × 1, 10⁻, बेस सेम है, 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, तो ये बेस हो गया। और पावर हमको ऐड करनी है, तो 9 प्लस -6 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये सब बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझ लेने वाली बात होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। फिर 9 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10⁻9 ब्रैकेट ओपन किए तो ये -6 बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना, ठीक। फिर अगर 9 में से 6 गया कितना बचेगा, 3, तो 3 प्लस का बचेगा क्योंकि बड़े में से छोटा जा रहा है। ये आ गया तुम्हारा 1 गीगा पास्कल बराबर
इतना है। ठीक है, क्या हमने जो पहली वैल्यू लिखी थी वैसे ही है? देखो यहाँ आपने लिखा था ना 1 10 to the power 3 डायरेक्ट, यहाँ भी देखो 10 to the power 3 डायरेक्ट आ रहा है। इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात करते हैं। एक यही तीन मेन होता है। एक होता है पास्कल, एक होता है किलो पास्कल, एक होता है गीगा पास्कल, एक होता है मेगा पास्कल। ठीक है, इतनी ही वैल्यूज जो है पूछी जाती है मोस्टली सोम में। ठीक है, तो ये है। अच्छा, ये तो हो गया। अब एक छोटी छोटी डायरेक्ट जो है होती है यूनिट्स, उसको देख लेते हैं। जैसे 1 किलोग्राम कितना होता है? 1 केजी बराबर 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है, फिर एक होता है 1 क्विंटल। क्विंटल, 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? तो 100 केजी। 100 केजी। ठीक है, 1 टन बराबर कितना होता है? 1 टन बराबर होता है 1000 केजी। ठीक, बस इतनी चीज़ें। ये वैसे ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन एक बेसिक है। ठीक है, हाँ। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हम लोगों ने यही सीखा कि किलो पास्कल, गीगा पास्कल और मेगा पास्कल इन सबको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत इजी था। इसको अगर ना समझ में आए, एक दो बार लेक्चर और देख लेना यार, है ना। बहुत इजी है यार। बस आपको यही करना है कि जो डिवाइड में है उसको तोड़ लेना है। मीटर को दो भाग में तोड़ लेना है, तो 1 मीटर यहाँ बन जाएगा, 1 मीटर यहाँ बन जाएगा। फिर 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है, वो हमें पता है, तो 1000 mm यहाँ लिख लेंगे 1 मीटर को। 1 मीटर को यहाँ। फिर ये इस तरह इस फॉर्म में लिख लेंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद ऐड हो जाएगा और हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बस ये याद रखना है, जब ब्रैकेट से जब डिनोमिनेटर जो होता है वो डिवाइड से जब ऊपर हम लेके जाते हैं तो माइनस में साइन कन्वर्ट होता है। ठीक है, बस ये बात याद रखना। बाकी सब तो इजी है, बाकी सब तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, चलिए, थैंक